तो दोस्तों, अगर आप एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब ढूंढ रहे हैं, कई बार कोशिश किए, बात नहीं बनी, अप्लाई करते हैं, कॉल नहीं आता, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से अप्लाई करते हैं। साथ ही साथ जो भी वैकेंसीज आती हैं उसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन और जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको आपको जानना क्यों जरूरी है, और उसका कनेक्शन अगर आपका सीवी सेलेक्ट हो जाता है और आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आता है, उससे क्या होता है। और दूसरी बात, फाइनली अगर आपके पास इंटरव्यू का कॉल आता है तो इन स्पेसिफिकेशन का आपके इंटरव्यू में क्या इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभय और अपने एयरलाइन एयरपोर्ट के एक्सपीरियंस को लेकर, यूज एक्सपीरियंस को लेकर आपको गाइड करता हूं, बताता हूं कि एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब कैसे पाई जा सकती है, फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है, कौन सी एयरलाइन बढ़िया है, कहां पे सैलरी कैसी मिलती है, ट्रेनिंग कहां की बढ़िया होती है, ट्रेनिंग के लिए पैसे लगते हैं कि नहीं, सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पॉइंट नंबर 2, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए पैसे नहीं लगते हैं, फ्रॉड से बच के रहें, दलालों से बच कर रहें। और पॉइंट नंबर 3, कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो वीडियो के कमेंट में कमेंट करें, या फिर मुझसे जुड़े मेरे इंस्टाग्राम चैनल फ्लाई एयर इंडिया, मेरे टेलीग्राम चैनल फ्लाई एयर इंडिया, जहां पे हर बृहस्पतिवार यानी थर्सडे रात 9:45 पे लाइव आकर आपके सवाल का जवाब देता हूं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी मैं लाइव आता हूं हर मंगलवार रात 9:45 पे। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है स्टार एयर की, ये बहुत ही स्पेशल है। तो ये वैकेंसी क्यों स्पेशल है, अप्लाई कैसे करना है, मेल कैसे आता है और उसका रिस्पॉन्स कैसे करना है, सब कुछ जानने के लिए आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो स्टार एयर में अप्लाई करने के लिए मैं आया क्रोम ब्राउजर पे और वहां आकर मैंने टाइप किया starair.in/career। एंटर करने के बाद जो वेब पेज खुलेगा वो पेज कुछ इस तरह का होगा, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 5 वैकेंसीज हैं, जिसमें से कि ऊपर वाली वैकेंसी पता नहीं क्यों अभी खुल नहीं रही है। नीचे की 2 वैकेंसीज के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो कुछ इस तरह से है दोस्तों, जो कि अभी आप देख पा रहे हैं। इनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, इसकी जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसके रिगार्डिंग हम टोटल डिटेल में सही से आगे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे अदर जो वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में। फिलहाल जो थर्ड जो वैकेंसीज़ है यानी कि टॉप से सेकंड की, उसके रिगार्डिंग आपको जो एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का होना चाहिए, एजुकेशन आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, और एपसेक स्क्रीनर आपको ज़रूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एपसेक क्या होता है तो ऊपर आई बटन में जो वीडियो देख पा रहे हैं, स्पेशल वीडियो बना रखा है, उसके रिगार्डिंग आप जाकर ज़रूर देखिएगा। आपका कम्युनिकेशन स्किल सही होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी इसमें मैंडेटरी है, और अगर आप फीमेल स्टाफ हैं तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। इसमें आपको कस्टमर डीलिंग, कस्टमर हैंडलिंग यानी कि ओवरऑल सिचुएशन हैंडलिंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला डिस्कशन होगा CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि CFO। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है डेफिनेटली काफ़ी हैवी है दोस्तों। इसके लिए आपको फिनेंस एंड अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएट, और इसमें MBA और एयरलाइन का एक्सपीरियंस काफ़ी मैंडेट करता है। 15+ ईयर का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी एजेंट के बारे में, नीचे और उसके ऊपर यानी सेकंड लास्ट और लास्ट। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऊपर से ये जो CF वाली वैकेंसी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉप वाली खुल नहीं रही है। तो दोस्तों, अभी जो आप देख पा रहे हैं सिक्योरिटी एजेंट सूरत और नासिक के लिए, इसके रिगार्डिंग हम पूरा डिटेल बात करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मिनिमम रिक्वायरमेंट बिल्कुल एक ही है, तो दोनों में से हम किसी एक के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो दोस्तों, हमने क्लिक किया किसी एक को, और ये जो पेज को ऊपर हो रहा है ये कुछ इस तरह का है, मिनिमम रिक्वायरमेंट। सो फ्रेंड्स, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे, यानी कि अप्लाई करने के लिए ये आपको मिनिमम ये चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले जब मैं ऐसा कहता हूं कि अगर आप एयरलाइन एयरपोर्ट में अप्लाई करना चाह रहे हैं, खासतौर से एयरलाइन में, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल और उसमें भी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में आपको फ्लुएंसी जो कि जरूरी है, और आपके पास अगर एपसेक सर्टिफिकेट हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे एपसेक सर्टिफिकेट क्या होता है, तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक अलग से वीडियो का लिंक डाल रखा है, जाकर उसे जरूर देखें। साथ ही साथ पैसेंजर और सिचुएशन हैंडल करने आपको आना चाहिए। बात करें अगर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की दोस्तों, ये चीजें आप सही तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास कॉल आती है तो वहां भी प्लस आपके CV में यानी रिज्यूम में भी इन सब चीजों को कहीं ना कहीं दिखाना होता है, क्योंकि इसी के बेस पे आपके रिज्यूम का शॉर्ट लिस्ट होता है, और प्लस आपके पास कॉल आती है। इसके अलावा जब आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी उस वक्त आपको ये चीजें ध्यान देनी होती है। सबसे जो पहला पॉइंट है, मेंटेन सर्वेलेंस ओवर मूवमेंट ऑफ बैगेज। दोस्तों, कोई जब पैसेंजर आता है तो अपना बैग देता है, और बैग देने के बाद यानी कि पैसेंजर ने बैग दे दिया, उसके बाद उसको बोर्डिंग पास मिल गया, तो बैग लेने के बाद अब वो सिक्योर एरिया में आपको आ जाता है, सिक्योर हमारे कस्टडी में आ जाता है, एयरलाइन की कस्टडी में आ जाता है। तो वहां से लेकर तब तक जब तक कि बैगेज आपको एयरलाइन यानी फ्लाइट में लोड नहीं हो जाता, तब तक उसके मूवमेंट पे ध्यान रखना है आपको। उसके जो BMA यानी कि बैगेज मेकअप एरिया, सपोज जब बोर्डिंग पास हो रहा होता है, आपको पैसेंजर को बोर्डिंग पास दिया जाता है,
चेक इन हो रहा होता है उस वक्त बहुत जगह दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मद्रास, पटना, यहाँ वहाँ बहुत जगह की बैगेज एक साथ आते हैं। तो वहाँ पे आपको BMA यानी बैगेज मेकअप एरिया में आपको बैग को आपको शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है कि कहाँ के लिए कौन सा बैग जाएगा और उनको अलग अलग ट्रॉली में रखना पड़ता है। इसके अलावा आपको सर्विलेंस देखना पड़ता है, बैग में चेकिंग और ऊपर से स्टिकर लगा है कि नहीं वो चेक करना पड़ता है। आपको एक्सेस कंट्रोल, फ्लाइट का जो एक्सेस कंट्रोल होता है उसे मेंटेन करना पड़ता है, यानी कि फ्लाइट के अंदर कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, उसके रिगार्डिंग आपको सारा जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ता है। एंटी सबोटेज चेक करना पड़ता है आपको फ्लाइट का। इसके रिगार्डिंग अगर आप कहेंगे तो एक काफी बढ़िया एक बेहतर से वीडियो बना दूंगा अगर आपने कमेंट किया तो। इसके रिगार्डिंग पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। जो भी आपको इतना सब कुछ होने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ड्यूटी देने से पहले आपका बेसिक ट्रेनिंग होगा और वो होगा ऑब्वियसली आपको एयरलाइन के नॉमिनेशंस पे। अप्लाई करने के लिए जो नीचे अप्लाई बटन है उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो पेज होगा वो कुछ इस तरह का होगा। अब यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं आपको बड़े ध्यान से भरना है। सबसे ऊपर मिस्टर मिसेज है, ऑब्वियसली मिस्टर के लिए बात कर रहा हूँ मैं। नाम में सबसे पहले लिखा फर्स्ट नेम अभिषेक, सेकेंड नेम जो उनका भी है वो मैंने डाला। ईमेल एड्रेस दोस्तों आप पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं, 15, 20, 25 लंबा होता है और उसका कुछ मतलब नहीं होता है। आपका जो ईमेल एड्रेस है उसका भी एक पर्पस होना चाहिए। जैसे कि यहाँ मैंने डाला है helpforjob.me। अब एक बात सोचिए, ये ईमेल एड्रेस जो भी टाइप करेगा देखेगा उसके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ हिट करेगा दोस्तों। तो helpforjob.me ये मैंने ईमेल एड्रेस ले लिया। मोबाइल नंबर आपका घर का है या वर्क का है वो लिख दीजिए और जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप वहां पर डाल देंगे ऑटोमेटिक। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरा आपको भरना होगा सही से। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बता जरूर दूंगा। कॉन्टैक्ट एड्रेस है आप वहाँ डाल देंगे। कंट्री रीजन है जो भी आपका है, स्टेट है उत्तर प्रदेश, आपका सिटी कौन सा है, किस पर्टिकुलर लोकेशन में है वो डाल दीजिए। पोस्टल कोड है उसका आपने उसको डाल दिया। नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वहाँ पे आपको डालना है। क्या आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो नो, आपको जॉब चाहिए भाई। उसके बाद आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट सिक्योरिटी सर्विसेज आपने यहाँ पर डाल दिया। फिर आपकी डिग्री कौन सी है, डिग्री आपने डाल दिया BA। उसके बाद कॉलेज कौन सा है, इनका रांची है, मैंने डाल दिया रांची यूनिवर्सिटी। उसके बाद अदर्स में नहीं है, छोड़ दीजिए। एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका, एरिया ऑफ वर्क कौन सा आपको है, ऑपरेशन में आप जाना चाहते हैं, मतलब कि ऑपरेशन मतलब कि सिक्योरिटी कमर्शियल रैंप होता है वहाँ पर, उसमें कर दिए। मोस्ट रिसेंट आपका जो जॉब टाइटल था क्या था आपने वो डाल दिया। अगर नहीं है तो NA डाल दीजिए। आपकी कंपनी कौन सी है, जो कंपनी डाल दीजिए, और नहीं है तो NA डाल दीजिए। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस क्या है, हैव यू एनी एक्सपीरियंस इन विद द एविएशन इंडस्ट्री, अगर है तो यस डाल दीजिए, नहीं है तो नो डाल। सर्टिफिकेट आपके पास क्या है, तो स्क्रीनर और बेसिक दोनों है। आपका हिंदी इंग्लिश में डाल दीजिए फ्लुएंसी। चूज फाइल पे आपको क्लिक करना है। चूज फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका रिज्यूम को क्लिक करके आप सबमिट कर दिए। सबमिट करने के बाद अभी आप देख पा रहे हैं मैंने फाइल यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और चूज करके मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद नेट के कनेक्टिविटी के ऊपर आपको डिपेंड करेगा और फिर आपका CV दिखाएगा कि आपका CV सबमिट हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, जाना है अपने ईमेल ID पे और वहाँ पे आपको जाकर वहाँ पे वेरीफाई करना है, चेक करना है कि आपके पास ईमेल आया है कि नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ईमेल आ रखा है और इस ईमेल में ये बताया गया है कि आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया है और अगर ये शॉर्टलिस्ट किया गया तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो दोस्तों इतना कुछ जानने और समझने के बाद आपके अंदर एनर्जी आ गई होगी और आप अप्लाई जरूर करना चाहेंगे, लेकिन जस्ट वेट। अप्लाई करने से ही बात नहीं बनती है, आपका रिज्यूम ही ये होता है जो डिसाइड करेगा कि आपके पास कॉल आएगी कि नहीं। तो रिज्यूम कैसे बनाएं उसे जानने के लिए ऊपर जो आई बटन में वीडियो है या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे जरूर देखें। इसके अलावा इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें उसके लिए लेफ्ट वाले वीडियो को देखें और अदर इंफॉर्मेशन के लिए राइट वाले वीडियो को देखना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।